कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे, जहां पर नया पंबन ब्रिज बनकर तैयार है और ये ब्रिज दुनिया में भारत की इंजीनियरिंग का खास एग्जाम्पल सेट करता हुआ नजर आएगा। अपने आप में तमाम खासियत समेटे हुए है। तमिलनाडु बस थोड़ी ही देर बाद पीएम मोदी पहुंच जाएंगे, क्योंकि उधर श्रीलंका से रवाना हो गए हैं। थाईलैंड इससे पहले पहुंचे हुए थे और ये विदेश दौरा बड़ा खास रहा। लेकिन अब जो तैयारी है, आज रामनवमी के दिन में रामेश्वरम पहुंचेंगे, राधा स्वामी मंदिर भी पहुंचेंगे और वहां पर पूजा पाठ करेंगे। लेकिन तमिलनाडु में जो पंबन ब्रिज बनकर तैयार है, ये ब्रिज दुनिया में भारत की इंजीनियरिंग की बेमिसाल कहानी बयां कर रहा है। जिस इलाके में ये ब्रिज है वहाँ जंग लगने की बड़ी चुनौती है, लेकिन इसके बावजूद ये पुल काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और 100 सालों तक इसे कुछ होने वाला नहीं है। ये 17 मीटर ऊंचा उठ जाएगा और बड़े बड़े जहाज इसके नीचे से आसानी से गुजर पाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी के अवसर पर इस पुल का उद्घाटन करने वाले हैं। 2019 में पीएम मोदी ने ही पुल का शिलान्यास भी किया था और आज पीएम मोदी तमिलनाडु के रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचेंगे। इस दौरान वो नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन भी करेंगे। ये देश का पहला वर्टिकल सी ब्रिज होगा, जिससे रामेश्वरम की रेल कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। 535 करोड़ की लागत से बनकर ये ब्रिज तैयार हुआ है। दुनिया के मशहूर पुलों जैसा है ये ब्रिज। रामेश्वरम को तमिलनाडु की मुख्य भूमि से जोड़ता भी है। पुराने पंबल ब्रिज से ये 3 मीटर ऊंचा भी है, यानी कि और ज़्यादा खास इसकी खासियत उसी के समानांतर ये बना हुआ है। जो पहला ब्रिज था वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया था, इसीलिए नया ब्रिज बना है। एक रिपोर्ट देखते हैं। भारत के रफ्तार की नई कहानी, शानदार इंजीनियरिंग और मॉडर्न तकनीक की मिसाल। ऊपर दौड़ेगी ट्रेन, नीचे से गुजरेगा जहाज। समंदर की लहरों को चीरता रामेश्वरम में तैयार हुआ पहला वर्टिकल लिफ्ट पंबन ब्रिज शानदार इंजीनियरिंग और मॉडर्न तकनीक की ताकत का सबूत दे रहा है और दुनिया में भारत की प्रगति की नई कहानी लिख चुका है। नए पंबन ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत इसका वर्टिकल लिफ्ट मैकेनिज्म है, जो 72.5 मीटर के हिस्से को ऊपर उठा सकती है। समुद्री यातायात को सुगम बनाने के लिए रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा 17 मीटर ऊपर उठ सकता है, जिससे इसके नीचे बड़े बड़े जहाज आसानी से गुजर सकते हैं। पुराने ब्रिज की स्विंग को खुलने में 35 से 40 मिनट तक लगते थे, जबकि इसकी लिफ्ट खुलने में महज 5 मिनट 30 सेकंड लगते हैं। रेल मंत्रालय के तहत नवरत्न PSU माना जाने वाला RVNL यानी रेल विकास निगम लिमिटेड ने नए पंबन ब्रिज का निर्माण किया है, जिसे पुराने पंबन पुल के समानांतर बनाया गया है। इसको बनाने में करीब 535 करोड़ रुपए की लागत आई है। रेलवे ट्रैक के साथ साथ वर्टिकल लिफ्ट वाले इस समुद्री पुल पर ट्रेन भी दौड़ेगी और इसके नीचे से बड़े बड़े जहाज भी गुजर सकेंगे। प्रगति के इस नए पुल की खासियत समझिए। पुराने पुल से 3 मीटर ऊंचा है। भारत में पहली बार वर्टिकल लिफ्ट स्पैन तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। सुरक्षा के लिए पॉलीसिलॉक्सेन पेंट, स्टेनलेस स्टील और फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ है। डिजाइन को इंटरनेशनल कंसल्टेंट TYPSA, IIT चेन्नई और IIT बॉम्बे ने वेरीफाइड किया है और ब्रिज डिजाइन कैटेगरी में इसे SSMB 2024 का अवार्ड मिल चुका है। कई चुनौतियों के बावजूद निर्माण। जिस जगह यह पंबन ब्रिज बना है वो जगह दुनिया की दूसरी सबसे अधिक जंग ग्रसित जगह मानी जाती है। इसके बावजूद तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि यह पुल 100 साल से भी अधिक समय तक चलेगा। पंबन ब्रिज यानी मजबूती की मिसाल। पुल में स्टेनलेस स्टील की ताकत है, उच्च श्रेणी के सुरक्षात्मक पेंट की मजबूती है। विशेष पॉलीसिलॉक्सेन कोटिंग के कारण इस पर जंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इस वजह से मुश्किल समुद्री वातावरण में भी इसकी उम्र लंबी रहेगी। और नवाचार में भारत की बुनियादी ढांचा क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। नए ब्रिज पर दोहरी रेल लाइनें हैं। इन पटरियों पर ट्रेनें 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती हैं। पुराने पुल पर ट्रेनों की गति सीमा महज 10 किलोमीटर प्रति घंटे थी। वैश्विक स्तर पर भारत की नई पहचान। नया पंबन पुल विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त पुलों के जैसा नजर आता है। देखने और कार्य क्षमता में अलग होने के बावजूद अमेरिका में गोल्डन गेट ब्रिज, लंदन में टावर ब्रिज और डेनमार्क स्वीडन में ओरेसेंट ब्रिज जैसा ही ये पुल है। इस पुल के कारण चीन की चाल भी नाकाम हो चुकी है। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के जरिए समुद्री रास्ते पर हुक्म जताने का उसका सपना ही रह गया है।
पुल की वजह से भारत समुद्री रास्तों के लिहाज से मजबूत हो चुका है। अब टैंक से लेकर गोला बारूद समेत सभी सामान यहां से ले जाए जा सकते हैं। तीर्थयात्रियों के लिए बेहद खास है पंबन ब्रिज। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रामेश्वरम द्वीप में भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले विजय की कामना को लेकर शिवलिंग की स्थापना की थी। इसलिए यहाँ स्थापित ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा आराधना के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। रेलवे ट्रैक से तमिलनाडु के मंडपम और रामेश्वरम के जुड़ने से अब न केवल श्रद्धालुओं बल्कि पर्यटकों के समय और पैसे दोनों की ज्यादा बचत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। समंदर के शक्ति